यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। सन 2012 में हम इस्राएल देश गए और वहाँ पर हमने बाइबल में वर्णित बहुत सारी जगहों को देखा, जैसे बेथलेहम, यरूशलेम, काना, बैतनिया, नासरत वगैरह। और लगता था ये जगहें बाइबल के पन्नों से निकलकर हमारी आंखों के सामने आ गई हैं। वहाँ हमने यरीहो शहर को भी देखा और यरीहो की जो शहर पनाह गिर गई थी उसके अवशेष भी देखे। और यरीहो शहर के बारे में हमें बताया गया कि ये संसार के प्राचीनतम शहरों में से एक है और खुदाई में ये गिरी हुई दीवार के जो अवशेष मिले तो उनका अध्ययन करके पुरातत्ववेताओं ने बताया कि ये वही दीवार है जो यहोशू के समय में गिर गई थी। और इसका वर्णन हम यहोशू के 6वें अध्याय में पाते हैं। इब्रानियों 11 और 30 में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह जब वे 7 दिन उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। ये कैसा विश्वास था। इस घटना की पृष्ठभूमि में हम थोड़ा सा चलते हैं। यहोशू 6 में इसका वर्णन है। इस्राएली लोग 40 वर्ष तक बियाबान में घूमते रहे, भटकते रहे और अब वो प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने वाले थे, कनान देश में। परमेश्वर के अगुआ मूसा की मृत्यु हो चुकी थी और अब जो युवा अगुआ था यहोशू, वो उनको प्रतिज्ञा के देश में ले जाने वाला था। यरदन पार कर चुके थे यहोशू और उसके लोग और अब कनान देश में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला नगर जो जीता जाना था वो था यरीहो। और परमेश्वर ने यहोशू को कुछ निर्देश दिए कि यदि इनका पालन करोगे तो यरीहो शहर के चारों ओर जो ऊंची मजबूत दीवार है वो अपने आप गिर जाएगी। और इस घटना में आगे चलने से पहले थोड़ा सा हम दीवार की बनावट के बारे में देखते हैं। ये एक दोहरी दीवार थी और मिट्टी की ईंटों से बनी हुई थी। बहुत ऊंची थी और बहुत चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि इसके ऊपर लोगों के घर बने हुए थे। और पुरातत्ववेताओं ने खोज के द्वारा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। पहली बात कि ये दीवार अचानक गिरी। दूसरी बात कि ये दीवार बाहर की ओर गिरी। और तीसरी बात कि यरीहो शहर के अवशेषों में जली हुई लकड़ियां मिली हैं। और ये चीज़ इशारा करती है कि यरीहो पर कब्जा करने के बाद उस शहर को आग से फूंक दिया गया था, जो कि यहोशू के 6वें अध्याय में हम पाते हैं। चौथी बात, मिट्टी के बर्तनों में अनाज पाया गया। है ना रोचक जानकारी। अब हम देखें कि परमेश्वर के निर्देश क्या थे, आज्ञाएं क्या थी, जिससे कि यहोशू जो है यदि पालन करता है तो ये दीवार अपने आप गिर जाएगी और वे आगे बढ़कर यरीहो शहर पर अधिकार कर सकते हैं। ये निर्देश कुछ इस प्रकार से थे कि 7 याजक वाचा का संदूक उठाएं, उनके आगे 7 याजक तुरहियां फूंकते हुए चलेंगे और आगे और पीछे सैनिक होंगे। इन सब को 6 दिन तक एक एक बार यरीहो की शहर पनाह के चारों ओर चक्कर लगाना था और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना था। और उसके पश्चात याजक लोग नरसिंगे फूंकेंगे और सब लोग जोर से जय जयकार की ध्वनि करेंगे। और परमेश्वर का वायदा था
कि जब ऐसा करोगे तो ये दीवार अपने आप अपनी नींव से गिर जाएगी। और यहोशू और उसके लोगों ने इन सब निर्देशों का पालन किया, इन सब आज्ञाओं का पालन किया, और दीवार गिरी और उनको विजय मिली, और आगे बढ़ के उन्होंने यरीहो शहर पर अधिकार कर लिया। मैं सोच रही थी ये कैसा विश्वास था जिससे इतनी मजबूत दीवार गिर गई, जिससे उनको विजय हासिल हुई। इसमें हम प्रियो 3 बातें देखते हैं। चलिए हम इन तीनों बातों पर मनन करते हैं। पहली बात जो इस जीतने वाले विश्वास में थी वो ये थी कि परमेश्वर की बात को जस का तस ले लेना, अपने लिए ले लेना, उस पर भरोसा करना, एक बालक की तरह सरल विश्वास के साथ। उसमें क्यों, किंतु, परंतु, होगा कि नहीं, यदि ना हुआ, ऐसी बातें नहीं होती हैं। बालक जैसा सरल विश्वास। जिस प्रकार से एक बच्चा अगर ऊंची दीवार पर बैठा है और पिता उसको कहते हैं कि वहां से जंप करो, मैं तुमको ले लूंगा, तो वो तुरंत वहां से छलांग लगा देता है। वो पिता की बात पर जस का तस भरोसा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब तक तुम बालकों की तरह ना बनो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और चार्ल्स स्पर्जन इस प्रकार से कहते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को जस का तस स्वीकार करते हैं तो उसकी प्रतिज्ञाओं के पूरी होने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रहती, पर परमेश्वर पर रहती है जिसने वायदा किया है। यहोशू 6:2 में परमेश्वर ने यहोशू से कह दिया था, यरीहो शहर मैंने तुमको दे दिया है। यहोशू ने जस का तस उस बात को ले लिया, विश्वास किया और उस प्रतिज्ञा को पूरी होते देखा। दूसरी बात प्रियो इस जीतने वाले विश्वास में ये है कि यदि परमेश्वर की कही हुई बात या आज्ञा या निर्देश हमको समझ में नहीं आ रहा है, या वो दुनिया की बुद्धि के तौर तरीकों से विपरीत है, या वो संसार की नज़र में मूर्खता है, फिर भी हमें उसको ले लेना है अपने लिए भरोसे के साथ, और उसको उस पर विश्वास करना है। तब हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी और हमको विजय मिलेगी। जो यहोशू से परमेश्वर ने निर्देश दिए थे वो युद्ध कला की दृष्टि से उनका कोई मायने नहीं थे, वो मूर्खता की तरह प्रतीत हो रहे थे। ऐसा कहाँ होता है कि किसी शहर के चारों तरफ कोई चक्कर लगाए और जोर से आवाज करे और इतनी मजबूत शहरपना गिर जाए। पर यहोशू ने इस बात को ले लिया, भरोसा किया और उसको विजय प्राप्त हुई। प्रियो, परमेश्वर हमें भी कुछ आज्ञाएं दे सकता है, कुछ निर्देश दे सकता है जो हमारी समझ में ना आए, फिर भी हमको उसको विश्वास से ले लेना है और भरोसे के साथ उन पर अमल करना है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम पाते हैं, जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा होगा तो लोगों की नज़र में वो चीज़ मूर्खता लगती होगी, लोग उसके ऊपर हंस भी रहे होंगे, लेकिन नूह ने उस बात को ले लिया और भरोसा किया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाना और सारी मानव जाति के छुटकारे के लिए अपना बलिदान देना लोगों की नज़र में ये मूर्खता हो सकती है। और पहला कुरिन्थियों 1:18 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आज भी जब हम लोगों के साथ वचन शेयर करते हैं, सुसमाचार देते हैं, तो लोगों को क्रूस की कथा मूर्खता प्रतीत होती है,
कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2000 साल पहले कोई व्यक्ति मरा और आज उस पर भरोसा करने से मैं क्षमा किया जाऊंगा और मुझे पाप से छुटकारा और अनंत जीवन मिलेगा। लोगों की नज़र में परमेश्वर की बातें मूर्खता हो सकती हैं, लेकिन एक विजयी होने वाला विश्वास उनको ले लेता है और उन पर अमल करता है। और अंतिम बात, जीतने वाले विश्वास में क्या होती है, वो आज्ञा का पालन करता है। और यहोशू ने सारे निर्देशों का बड़ी सावधानी से पालन किया, पूरी आज्ञाकारिता की और छोटी से छोटी बात का भी पालन किया, कोई भी उसमें फेरबदल नहीं की। और प्रियो, आज्ञा पालन विजय दिलाती है। अगर यहोशू और उसके लोग आज्ञा का पालन नहीं करते तो उनको विजय प्राप्त नहीं होती और ना ही इतनी मजबूत दीवार अपने आप गिर जाती। हमें अपने विश्वास को कार्य रूप में दिखाना है। और कब दिखाते हैं हम? जब हम आज्ञा का पालन करते हैं। सो प्रियो, अंत में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आइए हम भी अपने में एक विजेता वाला विश्वास पैदा करें, एक विजयी होने वाला विश्वास पैदा करें, परमेश्वर की बातों को जस का तस स्वीकार करें। दूसरी बात, चाहे हमें समझ में ना आए, चाहे लोगों की दृष्टि में वो मूर्खता लगे, हम प्रभु की बातों को पकड़ लें। और तीसरी बात, हम संपूर्ण आज्ञाकारिता दिखाएं, अपने विश्वास को कार्यों के द्वारा दिखाएं। तब प्रियो, हम भी अपने संघर्षों में विजयी होंगे और हमारे भी आसपास की दीवारें गिरेंगी और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हासिल कर सकेंगे। आमीन।